हेलो दोस्तों, राजू ट्रिकी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पता है कि आप लोगों को मैं काम समय पढ़ा रहा हूँ। यह काम समय हमने टाइप नंबर 7 शुरू किया था। हमने टाइप नंबर 7 शुरू किया था। टाइप नंबर 7 में ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न चल रहा है और ठेकेदारी पे आधारित में पार्ट 1 हो गया था। आपका पार्ट बी शुरू होना था। पार्ट बी का हमने सवाल लिखा है कि रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर, यहाँ देखिए, रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती। चलिए इसको सॉल्व करते हुए, ये मान लीजिए आपका कोई काम है, नहर बनवाने का काम है। अब देखना है कि काम कुल है कितना। तो पहले देखिए कि कितने दिन का ठेका है। ठेका है 20 दिन का ठेका। 20 दिन का ठेका। कितने मजदूर लगवाता है काम पे? 100 मजदूर। 100 मजदूर कितने दिन काम करते हैं? 15 दिन। तो अब देखना भी आपको ये है कि 100 मजदूर 15 दिन में कितना काम करेंगे। तो 100 मजदूर 15 दिन में कितना काम करेंगे, तो काम बराबर होता क्या? काम बराबर होता है भैया क्षमता गुणे समय। क्षमता गुणे समय। क्षमता क्या होगी? जितने मजदूर रहेंगे। शुरू में कितने मजदूर लगा था? 100 मजदूर। और समय कितना दिन ले रहे हैं? 15 दिन। तो कितना काम कर रहे हैं? 1500। अब 1500 काम आपका काम पूरा हो गया। 1500 काम पूरा। अभी आपको देखना यह है भैया कि काम जो है आपका समय पे समाप्त नहीं हो पाया। उसने कितने मजदूर और काम पे लगा दिया? उसने 100 मजदूर पहले थे, 200 बाद में लगा दिए। टोटल 300 मजदूर। यहाँ पे 1500 काम हो गया आपका। अब जब 100 मजदूर शुरू में थे, 200 मजदूर और आगे, तो अब मजदूर कितने हो गए? 300। अब ये 300 मजदूर के लिए कितना दिन काम बचा है? केवल 5 दिन बचा है। तो 300 मजदूर 5 दिन में कितना काम और कर पाएंगे? 3 बचे 1500। अब देखना यह है कि टोटल काम कितना हो गया। 15 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, टोटल 20 दिन में आपका कितना काम हो पाया है? टोटल 20 दिन में आपका हो पाया 15 15 30, यानी 3000 काम। अब यही 3000 काम, इससे क्या हो गया? 3000 काम मतलब हमें पता चल गया कि काम कितना टोटल करना है। तो TW टोटल काम हमें 3000 करना है। अगर 3000 काम, अगर 200 मजदूर ना काम करे तो 100 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो x गुणे, मान लेते हैं x दिन में कितने मजदूर? 100 मजदूर कितना काम करेंगे? 3000 काम। तो यहाँ 100 से भाग करें कितनी बार जाएगा? 30 बार। तो कितना दिन लगेगा? 30 दिन। तो काम ठेका कितने दिन का था भैया? ठेका था 20 दिन का। ठेका था कितने दिन का? 20 दिन का। और कितना दिन लग गया? 30 दिन। तो कितना दिन एक्स्ट्रा लगेगा? दिन एक्स्ट्रा। दिन एक्स्ट्रा 30 माइनस 20 बराबर आपका आएगा 10 दिन। और अगर 200 मजदूर काम पे नहीं लगाएगा रामेश्वर, तो 10 दिन और काम पे, 10 दिन और लगेगा काम। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ गया। टाइप नंबर 7 का पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 है भैया। दूसरा सवाल है, एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर
ना लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता। पहले देखिए भैया, आपको पता करना है कि काम कितना है, और काम हमारा क्या है, बांध बनवाना। बांध बनवाना, अब बांध के लिए कितना काम करना पड़ेगा, हमने बताया आपको भैया, काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे समय। तो पहले देखिए कि ठेका कितने दिन का है। ठेका है आपका 60 दिन का। 60 दिन का कितने मजदूरों से काम शुरू करवाता है, 40 मजदूर से। 40 मजदूर से काम शुरू, कितने दिन काम करते हैं, 40 दिन। तो ये बताया गया कि अगर 40 मजदूर, पहले काम बराबर क्या होता है लिख देते, काम बराबर होता है क्षमता गुणे समय। क्षमता गुणे समय। अब ध्यान रखना भैया, जितने मजदूर रहेंगे वही क्षमता कहलाएगी। जितने मजदूर रहेंगे वही क्षमता कहलाएगी। अब यहाँ देखिए कितने, 40 मजदूर हैं, 40 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 40 चौका 1600 काम। उसके बाद में काम तो पूरा नहीं हो पाया, उसने क्या किया भैया, 40 मजदूर थे पहले, प्लस में 50 मजदूर और लगा दिए, टोटल हो गए 90 मजदूर। अब 90 मजदूर लगा दिया तो कितना दिन काम बचा है, 40 दिन हो गया, 60 दिन का ठेका था यानी 20 दिन। तो बताइए फिर काम बराबर क्या हो जाएगा, काम बराबर 90 मजदूर गुणे 20 दिन बचा है, तो 90 दूना 9 दूनी 18 यानी 1800 काम। अब टोटल वर्क निकालना हो, टोटल वर्क तो आपका हो जाएगा 0 0 8 से 14 3400 काम। 8 से 14 1 1 2 3400 काम। अब कह रहा सवाल भैया कि अगर अतिरिक्त मजदूर ना लगा होता, अगर अतिरिक्त मजदूर ना लगे, यानी कि अगर 40 आदमी कितने दिन काम करते हैं, x दिन, तो काम कितना करना है उनको, पूरा 3400। तो यहाँ देखिए क्या होगा, सब का 0 से 0 कैंसिल, 4 7 8 4 8 32, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। यक्स बराबर आपका आएगा कितना, 85 दिन। यानी ये इसका 85 दिन का मतलब ये है भैया कि अगर अतिरिक्त मजदूर, ये 50 मजदूर अगर अतिरिक्त ना आते तो आपका काम जो होता टोटल ख़त्म होता 85 दिन में। लेकिन ठेका कितने दिन का था, ठेका था 60 दिन का, तो बताइए कितना दिन एक्स्ट्रा लग जाता। तो 85 में से आप क्या करिए, 60 घटा दीजिए, तो अतिरिक्त दिन निकालना है, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन 85 माइनस 60 यानी कि 25 दिन एक्स्ट्रा लगता है। अगर 50 मजदूर ना आते तो आपका 25 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए भैया। चलिए भैया, अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक टाइप नंबर 7 का पार्ट सी, जो कि टॉपिक आपके सामने लिखा गया है सैनिक पर आधारित प्रश्न। इस पे आधारित क्वेश्चन पिछली बार यूपीपी में और ग्रुप डी में बहुत अच्छे से पूछा गया था भैया। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है आपको। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। सवाल है आपके सामने सवाल है कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक, इसका मतलब एक सैनिक को 500 ग्राम यानी आधा किलो दिया जाएगा। 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी, यानी और का मतलब एक्स्ट्रा, कितने दिन एक्स्ट्रा चलेगी। तो पहले हमें ये बताइए आप लोग कि अगर मान लीजिए किसी परिवार में 10 लोग हैं, थोड़ा समझ लीजिए, 10 लोग हैं और किसी परिवार में 5 लोग हैं, तो राशन सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, 10 परिवार वाले में लगेगा ना। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान ये रखना है कि अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो खाद्य सामग्री ज़्यादा लगेगी, यानी कम दिन चलेगा।
अगर आदमी कम होंगे तो खाद्य सामग्री अधिक दिन चलेगी। तो इसके खाद्य सामग्री मतलब यहाँ कैसे होगा, खाद्य सामग्री बराबर क्या होता है, खाद्य सामग्री बराबर, पहले देखिए टोटल क्या करना है आपको। मान लीजिए कि ये आपका खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री। अब इसको जो सवाल आपका पूरा लिखा गया डिटेल में, उसको हम यहाँ शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं। कह रहा है एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक, यानी एक सैनिक को कितना ग्राम दिया रहा है, 500 ग्राम प्रति सैनिक, 500 ग्राम प्रति सैनिक। और कितने सैनिक हैं, 950 सैनिक, 950 सैनिक। कितने दिन के लिए खाद्य सामग्री है, 200 दिन, 200 दिन। अब इसको देखिए, कभी भी अगर खाद्य सामग्री बराबर पूछा जाए आपसे, खाद्य सामग्री बराबर क्या होता है, तो जितना एक सैनिक खाएगा और जितने सैनिक हैं और टोटल कितना दिन चलेगा, इन सब का गुणा कर दीजिए, आपको निकल जाएगा कि कितना राशन लगेगा, कितनी खाद्य सामग्री लगेगी। तो चलिए गुणा कराते हैं। तो 500 ग्राम एक सैनिक खाएगा, 950 सैनिक हैं, 200 दिन, हमने गुणा करा दिया। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी इसको सॉल्व करते समय भैया सावधानी बरतनी है कि इसको गुणा नहीं करना है, बस गुणे के फॉर्म में लिख देना है, लेकिन गुणा नहीं करना। अगर गुणा कर देंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। ये जैसे है उसी के रूप में बस गुणे के फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन गुणा नहीं करना है। आगे क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए 200 दिन के खाद्य सामग्री थे, यहाँ पे कोड ग्राम लगा है। उसके बाद कह रहा 300 सैनिक 70 दिन बाद। तो पहले ये बताइए 950 सैनिक 500 ग्राम के हिसाब से 950 सैनिक हाउ के जितना खा सकते हैं, यानी कितना दिन तक, 70 दिन तक, 70 दिन तक खाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ चले गए 300 सैनिक कितने दिन बाद, ज़्यादा ध्यान रखना है, 70 दिन बाद। तो ये बताइए आप लोग यार कि 950 सैनिक 70 दिन तक 500 के रेट से खाएंगे ना, ठीक। तो खाएंगे तो कितना भोजन खाएंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। अब जो चले जाएंगे किसमें, सैनिक कितना जा रहे हैं, 300। अब 950 में से 300 सैनिक चले जाएंगे, तो यहाँ 650 सैनिक बचेंगे, 650 सैनिक। अब ध्यान रखना है, अभी भी वही दर है खाने का, 500 ग्राम प्रति सैनिक। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब सैनिक चले जाएंगे तो यहाँ 70 दिन बीत चुका है, कितना दिन शेष बचा है, टोटल 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, 200 दिन। अब 70 दिन यहाँ बीत गया है, तो जो 130 दिन बचा है, जब सैनिक निकल जाएंगे तो 130 में कुछ एक्स्ट्रा दिन चलेंगे ना, यानी कितना चलेंगे, 130 प्लस एक्स। अब इसी एक्स का मान हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये आपका गुणे के फॉर्मेट में दिया, ये बराबर के इस पार लाएंगे, जब बराबर के इस पार, तो बराबर के इस पार जब भी लाएंगे, ध्यान रखना गुणा नहीं करना, बस अगर गुणा कर देंगे तो सवाल फंस जाएगा वहाँ पर। गुणा नहीं करना, इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पे 500 दिया है, 500 यहाँ दिया, तो बाहर ले लीजिए गुणे में। यहाँ 950 दिया है, 950 यहाँ दिया है, बाहर ले लीजिए, यानी 950। अब यहाँ देखना आपको ये है कि यहाँ कितना बच रहा, 200, और यहाँ कितना है, 70। जब इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 200 माइनस 70, और बराबर के इस पार में क्या है, जो है जैसे उसको लिख दीजिए, यानी 650 गुणे 500 गुणे 130 प्लस एक्स। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट बताइए, 200 में से 70 घटा के इसको क्या लिख सकते हैं, 130 लिख सकते हैं ना। अब 130 ये गुणे में है, 950 ये कट जाएगा, 500 से 500 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 13 पचे 65, 5 से कटेगा 19, यानी 190 बराबर यहाँ क्या बचा है, 130 प्लस एक्स। अभी ऐसी एक्स देखिए भैया, 190 में से 130 घटेगा, एक्स बराबर आ जाएगा आपका 60 दिन, और 60 दिन, और यही आपका हो जाएगा आंसर, 60 दिन, और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। पार्ट सी का दूसरा सैनिक पे आधारित पे दूसरा सवाल है आपका। सवाल क्या कह रहा है, इसको पढ़िए पहले ध्यान से भैया।
कि एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति सैनिक, इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो है यानी एक सैनिक 900 ग्राम खाएगा की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली। आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया, पहले जो था आपका एक सैनिक 900 ग्राम खा रहा था, बाद में कितना खाने लगा 825 ग्राम। खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए थी, 35 दिन के लिए थी। और कितने सैनिक थे शुरुआत में, 330 सैनिक। कह रहा है कि 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए। तो पहले देखिए टोटल खाद्य सामग्री कितनी है। खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री हमने बताया खाद्य सामग्री बराबर होता क्या है, जितने सैनिक हैं टोटल 330 सैनिक, एक सैनिक कितना खा रहा है 900 ग्राम, गुणे कितने दिन के लिए खाद्य सामग्री है 35 दिन। ये सैनिक है, ये ग्राम है, ये दिन है, बराबर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो भी सैनिक आ रहे हैं भैया वो 10 दिन के बाद ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो 330 सैनिक थे चौड़ियाई के आराम से 10 दिन तक खाएंगे। और 10 दिन तक कितना खाएंगे तो कैसे लिखना है उसको हम बता रहे हैं कैसे लिखना है। पहले देखिए कितने सैनिक हैं, 330 सैनिक 900 ग्राम के हिसाब से खा रहे हैं। एक सैनिक 900 ग्राम, कितने दिन आराम से खाए 10 दिन। अब जो बवाल मचा है भैया सैनिक में वो 10 दिन के बाद ही मचा है। तो 10 दिन के बाद कितने सैनिक और आ गए, तो सैनिक जो है आएंगे कितने, तो सैनिक कितने प्रारंभ में थे 330, अब कितने सैनिक आ गए 330 प्लस x, यानी जितने सैनिक आएंगे उनको x लगा देंगे। अब जब सैनिक आएंगे तो मात्रा वैसे कम करनी पड़ेगी। आप घर में भी देख लीजिए, जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं खाने के लिए तो कम कम मिलता है। उसी हिसाब से जहाँ पहले एक सैनिक 900 ग्राम खाता था, अब कितना खा रहा है, यहाँ देखिए 825 ग्राम, तो यहाँ गुणा कर दीजिए 825 ग्राम। और कितने दिन के लिए खाद्य सामग्री अब बचे, केवल कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा 18 दिन ही चली, 9 से ज़्यादा ना कम, यानी 18 से आपको गुणा कर देना। बस एक लाइन का मात्र सवाल है। अब इसको सॉल्व करने की क्षमता रखिए भैया। सॉल्व करना कैसे हम बता रहे हैं, कभी भी गुणा नहीं करना, कभी भी भूल कर भी गुणा नहीं करना है, आपको ध्यान रखिए। बस ध्यान रखना है कि यहाँ वाले पार्ट में इन दोनों में कॉमन क्या है, इसको बराबर किस पार लाना है। जो जो दोनों में मिले उसको बाहर ले लीजिए। जैसे यहाँ 330 है, यहाँ पर 330 है, बाहर निकाल दीजिए 330 गुणे यहाँ 900 है, यहाँ पर भी 900 है, उसको बाहर ले लीजिए 900। अब ध्यान दीजिए जब 10 इधर आएगा पर 35 में से घट जाएगा, क्योंकि बराबर किस पार आता है तो घट जाता है। तो 35 में से जब 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 25। बराबर में क्या बचा है इधर वाला पार्ट, यानी कि 330 प्लस x गुणे 825 गुणे 18। अब इसको काटिए 18 पंचे 90 यानी 50 बार, 11 त्याई 33, 11 सते 77, 11 पचे 55। और इसको काटिए 25 तिया 75, 3 से कट जाएगा 10 बार, तो 50 धामा 500। बराबर में क्या बचा है आपका 330 प्लस x। अब ये 330 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 500 में से 330 घटा दीजिए तो 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पे 0 है, 3 जाएगा 7, यहाँ पे हो गया आपका 4 में से जाएगा 3। 170 सैनिक और आ गए, 170 सैनिक और आ गए। कितने सैनिक आ गए 170 सैनिक और आ गए। सवाल को नोट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइप नंबर 8, पुरुष स्त्री एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। ठीक है भैया। इसमें क्या होता है भैया, कुछ लोग सवाल को क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनका मेन फंस जाता है सवाल यहाँ पे लैंग्वेज पे। लैंग्वेज पे कहीं पे लिखा रहता है और
कहीं पे लिखा रहता है तथा, कहीं पे लिखा रहता है वा, अथवा, या। इतने शब्द पे अगर पकड़ नहीं है आपका तो आपको स्त्री पुरुष और बच्चों का सवाल लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो पहले हम इन शब्दों का मतलब समझा देते हैं, उसके बाद भी सवाल लगाना भी। जैसे अगर आपका आ जाए अथवा, अथवा या आ जाए, इस तरह हिंदी में लिखा हो या, तो इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर लिखना नहीं है, ये सिंबल यूज करना है। बराबर लिखना नहीं है, ये सिंबल यूज करना है। और अगर आपको दूसरा शब्द मिले, ये वाला तथा, और, वा, या कामा लगा रहता है, कामा, तो इसके लिए क्या होता है? ये बराबर होता है और, यानी सिंपल सी बात करें, ये होता है जोड़। इसका मतलब था जोड़। और जोड़ लिखना नहीं है, उसके जगह पे आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, जोड़ का चिन्ह यूज करना है। ठीक है क्या? तो अब इसके ध्यान रखना, अथवा या आएगा तो हमेशा ध्यान रखना, इसके जहाँ पे ये लिखा है उसके स्थान पे आपको बराबर के चिन्ह लगाना है। और तथा, और, व, कामा अगर ये आ जाए तो इसके स्थान पे आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। अब हम सवाल लिख के दिखाते हैं आपको कैसे सवाल को लगाया जाएगा। चलिए सवाल लिख लेते हैं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल आपके सामने लिखा गया है बच्चों, स्त्री पुरुष वाले में। सवाल पहला है आपका, 10 आदमी अथवा, देखिए भैया जहाँ पे अथवा लिखा है और लिखा रहेगा या लिखा रहेगा वहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ किसी काम को 13 दिन में करती हैं। 24 आदमी और, यहाँ लिखे और लगा, 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ उसके दोगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको कैसे लिखना भी हम बता दें। देखिए 10 आदमी हैं तो 10 ए लिख दीजिए, ए फॉर आदमी हम समझेंगे। ठीक, 10 आदमी अथवा कह रहा है तो बराबर लगाइए, हमने कहा था अथवा का मतलब बराबर होता है। 20 स्त्रियां कह रहा है तो 20 एस फॉर स्त्री मान लेते हैं। किसी काम को 13 दिन में, यहाँ पे समझना थोड़ा ये भी है, चाहे आप 10 आदमी से काम करवाइए चाहे 20 स्त्री से। अगर 10 आदमी से करवाएंगे तब भी 13 दिन लगेगा, और चाहे 20 स्त्री से कराएंगे तब भी 20 स्त्री से करवाएंगे तब भी आपका 13 दिन लगेगा। फिर कह रहा है कि उसके दोगुने काम को, काम ये क्या करेंगे, यहाँ एक गुना मान लीजिए, काम को हमेशा नीचे रखेंगे और क्षमता और काम करने वाला और समय ऊपर। फिर कह रहा है इसके दोगुने काम को, यानी एक गुना कर रहे थे दोगुना काम। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा, 24 आदमी, 24 आदमी और का मतलब हमने बताया प्लस 17 स्त्रियाँ काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं एक्स। इसी एक्स का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, कैसे सॉल्व करिए, पहले क्या निकालिए, जो डाटा कंप्लीट दिया गया है। जैसे ये वाला डाटा कंप्लीट दिया गया आपका, ये वाला, तो इससे आप क्षमता निकालिए। क्षमता, क्षमता कैसे निकलेगा, सीधा सीधा देखिए, यहाँ दोनों तरफ 13 13 है तो 13 13 आप काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियाँ, तो 10 दूना 20, तो एक आदमी बटा स्त्री हो जाएगा 2/1, यानी कि एक आदमी की क्षमता 2 और एक स्त्री की क्षमता 1। जहाँ जहाँ आदमी है भैया वहाँ पे 2 रखना है, और जहाँ जहाँ स्त्री है वहाँ पे 1 से गुणा कराना है बस आपको। तो अब देखिए कि इस सवाल दोनों में करें कौन सा, ये वाला सवाल लेना है आपको, ये वाला, ये दोनों सवाल लेना है आपको। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो पास पास रहे उसी को लेना है। यहाँ पे देखिए कितना 20, एक स्त्री कितना काम करे 1, यहाँ एस के स्थान पे 1 से गुणा करा दीजिए। गुणे में यहाँ कितना है 13, तो यहाँ 13 से गुणा करा दीजिए। कितना काम, सिंगल एक काम, यहाँ 1 जो दिया इसे लिख देना। बराबर किस बार लिखना है, यहाँ पे देखिएगा 24 आदमी, एक आदमी कितना काम करता है 2 काम, तो 24 आदमी कितना काम करेंगे, 24 दूना 48, डायरेक्ट 48। यहाँ पे एक स्त्री कितना काम करे 1 काम, तो 17 स्त्री कितना काम करेंगे 17, और कितने दिन तक करते हैं एक्स, कितना काम 2 गुना काम। अब आपको सॉल्व करना है, तो ये 48 और 17 आपका हो जाएगा
8 7 15 4 1 65, तो 13 पचे 65, इसको जोड़ लेना आप लोग। ये आएगा 65, 13 से भाग करेंगे तो 13 पचे 65 और 5 चौक 20। अब यहाँ पे आपको क्रॉस गुणा कर देना है, क्रॉस गुणा, तो 4 दूनी 8 बराबर में यहाँ क्या है x। तो x क्या हमने माना था दिन, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 8 दिन। यहाँ पे 48 और 17 जोड़ के 65 बनेगा। इसको आप जोड़ के तभी सॉल्व करना है। ठीक, आपका आंसर जो आएगा 8 दिन आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए भैया आपके सामने सवाल लिखा, नेक्स्ट सवाल है, यदि 4 पुरुष या, यहाँ पे शब्द पकड़िएगा, या मतलब है जहाँ पे या हो बराबर लगा देने के, 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर ले तो 6 पुरुष और जहाँ पे वहाँ पे प्लस लगा, 6 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। तो इसको क्या करना भैया, चाहे आप 4 पुरुष से करवाइए, तो देखिए जो लिखा हो सवाल में से लिखिए, बस उसको इंग्लिश में, यहाँ पुरुष के लिए आप पहला अक्षर बी मान लीजिए। 4 पुरुष से करवाइए तभी वो 20 दिन लेंगे, या कह रहा तो बराबर, चाहे 6 लड़के से करवाइए तभी वो 20 दिन लेगा। काम क्या है, सिंगल काम। और यही एक काम यहाँ बराबर लगाने, मतलब काम एकदम यही जो कह रहा है, यही एक काम अगर 6 पुरुष और कह रहा तो प्लस 11 लड़के करेंगे तो कितना दिन लेंगे, तो उसको मान लेते हैं x दिन। अब यही x का वैल्यू आपको निकालना है, इसी x का मान कैसे निकलेगा, पहले देखिए जो डाटा आपका कंप्लीट दिया गया है ये वाला यहाँ से निकालिए सबसे पहले क्षमता। तो दोनों साइड में देखना है 20, जो कॉमन उसको नहीं लिखेंगे, जो दोनों तरफ बराबर है उसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं बराबर, जैसे यहाँ 4 पुरुष है तो 4 पुरुष बराबर में यहाँ पे क्या है 6 लड़के, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, यानी पुरुष बटे में लड़का बराबर, यहाँ पे 3 लोग दीजिए, बटे में आ जाएगा 2, इधर भाग। एक पुरुष कितना काम करेगा, ये आपकी क्षमता पता चल जाएगी। एक पुरुष की क्षमता क्या होगी ये पता चल जाएगी। एक पुरुष की क्षमता है 3 काम और एक लड़के की क्षमता है 2 काम। अब कैसे कहाँ पुट करना है देखना है कि अब इन दोनों को लेकर सॉल्व करना हमको। इन दोनों को जहाँ जहाँ पुरुष है वहाँ पे 3 से गुणा करना है, जहाँ जहाँ लड़का वहाँ से 2। जैसे यहाँ पे 6 लड़का है तो यहाँ पे 6 गुणे 2 और समय कितना है 20, ये तो गुणे में रहेगा ही। कितना काम कर रहा है, एक काम बराबर। यहाँ पे देखिए 6 पुरुष है, एक पुरुष कितना काम कर रहा 3, तो 6 त्रिक डायरेक्ट रखने में 6 त्रिक 18 प्लस 11 दूना 22 और कितना दिन लगेगा x। कितना काम, एक काम। अब इसको आप जोड़ लीजिएगा तो 18 22 40 होगा, 40 तो कट जाएगा डायरेक्ट 18 बार 40, तो 20 दूना 40 और 2 से 2 कैंसिल। यहाँ बचा कितना है 6 और ये क्या है दिन, तो कितना दिन बचा गया 6 दिन। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 दिन। यानी कि 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 6 दिन। नोट कर लीजिए भैया अगर समझ में आए तो। चलिए भैया आप टाइप नंबर 8 का पार्ट बी का हम पहला सवाल करा देंगे। टाइप नंबर 8 का पार्ट बी है, सवाल नंबर पहला। 6 पुरुष और, जहाँ जहाँ और कहेगा आपको प्लस लगा देना है। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं। 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। एक लाइन का सवाल है, बस लिखना कैसे आपको लिखना समझ जाइए बस। 6 पुरुष और कह रहा प्लस 8 लड़के यानी एल कितने दिन में काम करते हैं 10 दिन में। 10 दिन में, जबकि यहाँ फिर बराबर कितना काम करेंगे 1 एक काम, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में करते हैं। यानी उससे मतलब वही काम यानी एक काम, फिर बराबर उसे यानी कि एक काम। 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे तो उसको मान लीजिए x। अब इसी x का वैल्यू हमें निकालना है,
लिखने का तरीका बेस्ट है आपका भैया। तो हमने बताया सबसे पहले आप क्षमता निकालिए। यहाँ क्या क्या दिया है, पुरुष और लड़के दिए। पुरुष लड़के की क्षमता कहाँ से निकालेंगे, पहले देखिए हमारा कंप्लीट क्या दिया है डाटा। कंप्लीट डाटा आपका इतना दिया गया है। तो पहले ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्व करना है तो काट दीजिए, यहाँ पे इस तरह लिखिए, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, नहीं तो सीधा गुणाई कर दीजिए। 10 छम 60 पुरुष प्लस 10 अठे 80 लड़का बराबर 26 दूना 52 पुरुष प्लस 48 दूना 96 लड़का। अब ध्यान देना है ये कि पुरुष को एक तरफ कर देना है और लड़के को एक तरफ, पुरुष को एक तरफ कर देना है, लड़के को एक तरफ। तो यहाँ देखना है पुरुष कितना है 60, यहाँ पुरुष कितना है 52। अब ये ध्यान रखना आपको किसको उठाना है, किसी एक को उठा लेना है भैया, जो कमजोर रहेगा। जैसे 60 भारी है 52 कमजोर है, तो 52 को उठा लीजिए। और इधर अगर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सीधा 60 में से 52 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका 8 पुरुष बराबर, इधर 96 लड़के हैं, इधर 80 लड़के, तो 80 इधर जाएगा तो हो जाएगा सीधा 16 लड़के। अब सॉल्व करिए, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, तो एक पुरुष बटे में लड़का कितना आएगा 2 बटे में 1। और यही आपकी क्या हो जाएगी क्षमता। ये क्या निकल गई, किसका अनुपात निकला है, क्षमता का। एक पुरुष कितना काम करता है 2 काम, और एक लड़का कितना काम करता है 1 काम। अब इसको कहाँ पुट करना है, देखना है कि जो सवाल पूछा गया है उसके करीब में कौन सा डाटा दिया गया है। तो इसके करीब में यही डाटा दिया गया है और यही पुट कर देना है बस आपको। जैसे यहाँ पे 26 पुरुष है, एक पुरुष 2 काम करता है, तो 26 दूना यानी कि 26 गुणे 2। हम भैया डायरेक्ट पुट करें, आप थोड़ा सा सावधानी से लिख लीजिए। 26 यहाँ जहाँ पी है वहाँ 2 रखना है, जहाँ जहाँ यल है वहाँ 1 से गुणा कराना है। तो 26 गुणे 2 हो गया 48 गुणे 1, और यहाँ पे गुणे में क्या दिया है 2, कितना काम 1। और उसी काम को यहाँ देखना है 15 गुणे 2 प्लस 20 गुणे 1, और गुणे में क्या दिया गया x बटे में 1। अब देखिए 26 दूना 52 और 48 से कम 48 और 52 क्या हो जाएगा भैया 100, और गुणे 2 बराबर 15 दूना 30 और 20 50 गुणे x, 50 दूना 100, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 दिन। अब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जहाँ ना समझ में आए भैया कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर ये नहीं समझ में। चलिए नोट करिए। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल देखिए, टाइप 8 पार्ट बी का दूसरा सवाल है कि 4 आदमी तथा, हमने कहा गया तथा और वाई सब जहाँ मिलेगा वहाँ प्लस लगा दीजिए। 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 8 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। तो बताना आपको 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कैसे लिखा जाएगा, यहाँ लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। 4 आदमी ए लिख दीजिए, तथा है प्लस 6 लड़का 6 यल लिख दीजिए। कितने दिन में काम करें 5 दिन में 5, कितना काम है 1 बराबर, जबकि 6 आदमी प्लस 4 लड़के उस काम को 4 दिन में कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी x। तो हमने बताया गया कि जो डाटा कंप्लीट दिया पहले उससे आप क्षमता निकालिए। क्षमता निकलेगा किससे किससे, इन दोनों से। इन दोनों से पहले आप क्षमता निकालिए। पहले 5 गुणा 5 चौक 20 आदमी प्लस 5 छक 30 लड़का बराबर 4 छंग 24 आदमी बराबर प्लस 4 चौक 16 लड़का। अब हमने बताया है कि लड़के को एक तरफ आदमी को एक तरफ कर देना। यहाँ देखिए आदमी कितने हैं, यहाँ पे आदमी कितने हैं 20, यहाँ पे आदमी कितने हैं 24। इसको उठा के इधर लाइए, 24 में से 20 घटेगा तो 4 आदमी बराबर, यहाँ पे 30 लड़का है, ये आपका 16 लड़का, तो 16 30 घटेगा तो 14 आ जाएगा।
14 लड़के। अब आदमी बटे में लड़का अगर निकाला जाए क्षमता तो आएगा 14 बटे में 4, 2 दूनी 4, 2 सते 14, यानी एक आदमी 7 काम करेगा, एक लड़का 2 काम करेगा। क्षमता निकल गई। क्षमता निकल गया, एक लड़के का, एक आदमी का 7 और लड़के का 2। अब देखना है कि पास पास में कौन है दोनों, इन दोनों में वैल्यू पुट कर देना है बस आपको। यहाँ देखना 6 आदमी, एक आदमी अगर 6 काम करता है तो 6 आदमी, सॉरी, एक आदमी अगर 7 काम करता है तो 6 आदमी कितना काम करेगा, डायरेक्ट लिख रहे भैया 42 काम। 42 काम, 42 काम प्लस है यहाँ एक लड़का अगर 2 काम कर रहा है तो 4 लड़का कितना काम करेगा, 8 काम। और कितने दिन करता है, 4, कितना काम, 1, बराबर यहाँ पे लगा है, यहाँ बराबर लगा दीजिए। यहाँ देखिए 8 सते 56 प्लस 12 दूना 24, कितना गुणे x बटे में 1। 42 8 कितना होता है भैया, 50 गुणे 4 बराबर 56 और 24, 6 4 10, 5 2 7 80 गुणे x। अब इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, यक्स बराबर आपका आ जाएगा 5 बटे 2 दिन, 5 बटे 2 दिन या 2.5 दिन, जिसे कहा जाएगा 2.5 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर। नोट कर लीजिए, 5 बटे 2 दिन या 2.5 दिन, या इसको लिख सकते हैं, इधर लिख रहे भैया 2 सही 1 बटा 2 दिन। आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट दिया होगा आपका वही आंसर होगा। 5 बटे 2 दिया जा सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। 5 बटे 2 भी सही है, 2.5 भी सही है, और 2 से 1 बटा 2 भी सही है। आपका जो है भैया टाइप नंबर 8 का पार्ट बी सवाल हमने करा दिया है। कल इसके बाद टाइप नंबर 9 जो है उसको हम पूरा कराएंगे। चलिए यहीं पे हम क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू।